हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए और हमें सीमा दी है लिमिट x टेंस टू जीरो कॉस एक्स और बटे में है पाई माइनस एक्स और हमें इस सीमा का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए आप मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम अनिवार्य रूपों को लिखेंगे, क्योंकि उसकी जानकारी हमें इस प्रश्न को हल करते वक्त होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं, देखिए अनिवार्य रूप। अब अनिवार्य रूप क्या होते हैं, देखिए हम उसको लिख लेते हैं। ये 7 रूप होते हैं, सातों रूपों को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो, इसमें पहला रूप होता है 0/0, दूसरा रूप होता है अनंत बटा अनंत, उसके बाद लिखते हैं अनंत माइनस अनंत। ये गणितज्ञों ने 7 रूप परिभाषित किए हुए हैं। उसके बाद है 0, अनंत, उसके बाद होगा 0 की घातांक 0, या कॉमा लगा देता हूं। उसके बाद होगा 1 की घातांक अनंत और उसके बाद होता है अनंत की घातांक 0। ये 7 अनिर्धारित रूप होते हैं। इन रूपों की जानकारी हमें इसलिए होना चाहिए कि यदि सीमा में यह रूप आते हैं तो उस वक्त हम सीमा का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, हमें उस सीमा को आगे हल करना पड़ता है। तो देखिए, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में जो हमें सीमा दी है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, उसके बाद है कॉस एक्स और बटे में है पाई माइनस एक्स। इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। तो फिर से लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना, ये तीर का निशान है, याद रखें आप। उसके बाद ये हो गया कॉस एक्स और बटे में है पाई माइनस एक्स। अब देखिए, आपको पता है कि कॉस एक्स का मान क्या होता है, कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1। हमें पता है कॉस जीरो का मान होता है 1, ये पता है हमें। तो जैसे आप यहाँ पर एक्स का मान 0 रखेंगे तो कॉस जीरो का मान 1 हो जाएगा और पाई में से 0 घटाओगे तो पाई बचेगा। अर्थात यहाँ पर इन 7 अनिर्धारित रूप में से कोई भी रूप हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, अर्थात हम इस सीमा को हल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्स का मान 0 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस 0 और बटे में ये होगा पाई माइनस 0। और हमें पता है कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1 और पाई में से 0 घटेगा तो कितना आएगा, पाई। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।